नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास विषय पढ़ रहे थे। उसमें हमने राजस्थान में किसान आंदोलनों की श्रृंखला शुरू की थी। उसमें हम बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम बिजोलिया से आगे बेंगू किसान आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू किसान आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बेंगू कहाँ पड़ता है। बेंगू ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में जब हमने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा था तो उसमें आया था कि बिजोलिया मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी जो ठिकाने थे उनमें एक प्रमुख स्थान रखता था बिजोलिया। उसी प्रकार से मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में प्रमुख ठिकाना था बेंगू भी। बेंगू जो ठिकाना था मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में से एक प्रमुख ठिकाना माना गया है। और ये जो 16 प्रथम श्रेणी ठिकाने हैं उनमें 4 ठिकाने प्राचीन समय में, जब हमारे यहाँ मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासन हुआ करता था और यहाँ के शासक हुआ करते थे राणा लाखा। लाखा के पुत्र थे कुंवर चुंडा को दिए गए थे। कुंवर चुंडा को दिए गए 4 ठिकाने कौन कौन से थे? तो एक हम पढ़ेंगे बेंगू, इसके अलावा एक था आमेट, एक था सलुम्बर और एक था देवगढ़। ये 4 ठिकाने किनको दिए गए थे? कुंवर चुंडा को दिए गए थे। और उनके पश्चात इनके जो वंशज हुए, कौन? चुंडावत। इनके वंशजों ने यहाँ पर शासन किया तो ये ठिकाने किनके अधीन आए? चुंडावतों के अधीन आए। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में एक प्रमुख स्थान रखता था बेंगू ठिकाना। और इन 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में 4 ठिकाने कुंवर चुंडा को दिए गए थे और जिनके वंशजों ने आगे जाकर यहाँ पर शासन किया तो वो वंशज चुंडा के वंशज कहलाए चुंडावत। कौन कौन से ऐसे 4 ठिकाने थे जो चुंडा के अधीन आए थे? वो बेंगू, आमेट, सलुम्बर, देवगढ़, ये 4 प्रमुख ठिकाने थे। अब हम बेंगू किसान आंदोलन की बात करते हैं तो ये जो किसान आंदोलन है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित था। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित। कौन सा? बेंगू किसान आंदोलन। और यहाँ पर भी बिजोलिया की तरह ही धाकड़ जाति के किसान थे। धाकड़ जाति के किसान थे। धाकड़ जाति के यहाँ पर भी किसानों की बाहुल्य था, किसानों की अधिकता थी। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित आंदोलन रहा बेंगू किसान आंदोलन। और बेंगू किसान आंदोलन क्यों हुआ? तो इसके प्रमुख कारण क्या थे? ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिनके कारण यह आंदोलन हुआ? तो प्रमुख कारणों में आप देखेंगे यहाँ पर बेगार प्रथा सर्वाधिक थी। बेगार से सर्वाधिक प्रभावित, बेगार से सर्वाधिक प्रभावित था। इसके अलावा यहाँ पर एक व्यवस्था थी लाटा कुंता से भी प्रभावित थे। लाटा कुंता जो व्यवस्था थी उसके अंतर्गत भी बेंगू के किसान काफी ज्यादा शोषण के शिकार हो रहे थे। इसके अलावा यहाँ भू राजस्व की दर अधिक थी। भू राजस्व क्या था? अधिक था। भू राजस्व अधिक। इसके अलावा और बात करें तो यहाँ लगान की दर भी अधिक थी। लगान की दर अधिक थी। और 25 प्रकार की लाग बाग 25 प्रकार की
लाग बाग सहित 53 प्रकार के टैक्स, 53 प्रकार के क्या लिए जाते थे, टैक्स या कर लिए जाते थे। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख कारण रहे जिनसे बेंगू किसान आंदोलन अस्तित्व में आया कि यहाँ के लोग बेगार से, यहाँ के किसान बेगार से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। यहाँ लाटा कुंता जैसी लुटेरी व्यवस्था थी, भू राजस्व की दर अधिक हुआ करती थी, लगान की दर भी अधिक, कैसे 25 प्रकार के लाग बाग सहित 53 प्रकार के जो टैक्स हैं वो किसानों से वसूल किए जाते थे। और फिर 1921 में मैनाल भीलवाड़ा में पड़ता है। मैनाल कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा। मैनाल भीलवाड़ा के में भैरूकुंड से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, आंदोलन की या बेंगू किसान आंदोलन की क्या हुई, शुरुआत हुई। 1921 में मैनाल भीलवाड़ा में पड़ता है स्थान, और यहाँ भैरूकुंड से किसकी, बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। आंदोलन तो किसानों ने शुरू कर दिया, लेकिन इस आंदोलन का किसी के पास में कोई योग्य, या यहाँ के किसानों के पास में कोई योग्य नेतृत्व नहीं था। यानी यहाँ पर नेतृत्व किसी के पास में नहीं था। किसानों ने एकजुट होकर आंदोलन तो कर दिया, लेकिन किसी के पास इसका नेतृत्व नहीं था। तो यहाँ के किसानों ने सोचा कि क्यों न विजय सिंह पथिक से मिला जाए। किससे मिला जाए, विजय सिंह पथिक से मिलकर, विजय सिंह पथिक से मिला जाए, और किसका सहयोग लिया जाए, राजस्थान सेवा संघ का सहयोग लिया जाए। विजय सिंह पथिक से मिला जाए और राजस्थान सेवा संघ का सहयोग प्राप्त किया जाए। ये किसानों ने अपने हिसाब से निर्णय या डिसाइड कर लिया। उसके पश्चात यहाँ के किसान किससे मिले, विजय सिंह पथिक जी से मिले, और पथिक जी से कहा कि हमारे पास में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, तो आप हमारी समस्याओं का समाधान करें। राजस्थान सेवा संघ के प्रमुख प्रतिनिधि थे विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक ने किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सेवा संघ के 2 सदस्य, इनके 2 सदस्य थे, कौन कौन, रामनारायण चौधरी और एक और था सत्यभक्त। इनको कहाँ भेजा, इन दोनों को भेजा बेंगू, कि आप जाएं और आप किसानों की समस्या का अवलोकन करें। तो विजय सिंह पथिक के कहने पर राजस्थान सेवा संघ के 2 सदस्य रामनारायण चौधरी और सत्यभक्त को कहाँ भेजा गया, बेंगू भेजा गया। और उसके पश्चात विजय सिंह पथिक के कहने पर रामनारायण चौधरी ने इसका क्या किया, नेतृत्व किया। रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया। तो ध्यान रखेंगे, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, रामनारायण चौधरी ने किया था। किसके कहने पर किया, विजय सिंह पथिक के कहने पर किया था। अब देखिए, जब रामनारायण चौधरी इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं तो ये मेवाड़ के जो दीवान थे, मेवाड़ के दीवान, नाम था उनका दामोदर लाल, उनसे मिले। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व जब रामनारायण चौधरी के पास में आ गया तो किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये मेवाड़ के दीवान दामोदर लाल जी से मिले और इनसे मिलकर किसानों की समस्याएं बताई कि किसानों के साथ में इस प्रकार की रियासत क्या कर रही है, उनका शोषण कर रही है, इस प्रकार की उनके साथ में समस्याएं हैं। तो किसानों की क्या बताई, समस्याएं बताई। किसको बताई, दामोदर लाल जी को। और दामोदर लाल जी ने फिर इनको क्या दिया, समस्या के समाधान का आश्वासन दिया कि
किसानों की समस्याओं का क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। लेकिन किसी प्रकार का आश्वासन तो दे दिया गया, लेकिन इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। जब किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो राम नारायण चौधरी ने किसानों को कहा कि आप लगान मत दीजिए। किसानों को क्या कहा कि लगान देना बंद करें, बेगार भी मत करें। इसके अलावा लाटा कुंता जैसी व्यवस्था है वो भी न अपनाए। यानी लाटा कुंता कहने का मतलब जो भी अधिकारी आपकी फसल को जो गठरी है उसको मापने का कार्य करता है उसको लाटा, और कुंता उसका मूल्य निर्धारण किया जाता है, तो ऐसा कार्य भी आप न करने दें। इसके अलावा यहाँ पर और क्या कहा कि सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करें, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करें। ये सारी बातें किसानों को कह दी किसने, राम नारायण चौधरी ने, कि आप लगान न दें, बेगार न करें, लाटा कुंता जैसी व्यवस्था है उसको भी न अपनाएं, और सरकारी न्यायालयों को क्या करें, बहिष्कार करें। सरकारी न्यायालयों के स्थान पर, इनके स्थान पर क्या करें आप, किसान पंचायतों का गठन करें, किसान पंचायतों का गठन किया जाए, कि सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए, इसमें आप शामिल न हो, किसान पंचायतों का गठन करें और किसान पंचायतों के माध्यम से आपसी मामले सुलझाए जाएं, आपसी मामले सुलझाए जाएं। ये किसानों को कह दिया राम नारायण चौधरी ने कि किसान पंचायतों का गठन करें, जितना ज़्यादा हो सके उतना किसान पंचायतें बनाएं अपने स्तर पर, और आपसी मामलों को सुलझाने का कार्य करें, और इन सभी चीज़ों का आप क्या करें, बहिष्कार करें। ये राम नारायण चौधरी ने किसानों को कह दिया। और इसी समय ब्रिटिश सरकार ने जो मेवाड़ का महाराणा था, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से शासन के अधिकार छीन लिए, शासन के अधिकार क्या कर लिए, छीन लिए, और किसको दे दिए, भूपाल सिंह को, किसको दे दिए, भूपाल सिंह को दे दिए। ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से शासन के अधिकार प्राप्त कर लिए और किसको सौंप दिए, भोपाल सिंह को सौंप दिए। और क्या कहा भोपाल सिंह को कि आंदोलन को क्या कर दिया जाए, सख्ती के साथ में समाप्त कर दिया जाना चाहिए, या सख्ती के साथ में उसको कुचल दिया जाना चाहिए। आंदोलन को कुचलने का आदेश दिया। यह यहाँ पर अंग्रेज सरकार के द्वारा इस प्रकार की कुछ बातें इस आंदोलन के दौरान रियासत से संबंधित जो घटना है ये घटी कि फतेह सिंह से शासन के अधिकार ले लिए गए और भोपाल सिंह को दे दिए गए। ब्रिटिश सरकार ने भोपाल सिंह को आदेश दिया कि आंदोलन को क्या करें, आप कुचलने का प्रयत्न करें। और उसके बाद में 1921 में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। चांदखेड़ी नामक गांव था, चांदखेड़ी। इसके अलावा 1922 में आपका एक गांव और है मंडावरी, ये दोनों गांव थे बेंगू, ये मेवाड़ के अंतर्गत। 1921 में चांदखेड़ी गांव और 1922 में मंडावरी गांव के किसानों पर क्या किया गया, लाठीचार्ज किया गया, किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। इसके अलावा और बात करें तो सेमलिया और रावड़दा, सेमलिया और रावड़दा के जो सामंत थे, ये सामंत भी किसानों पर क्या करते थे, अत्याचार करते थे। सामंत भी क्या करते थे, किसानों पर अत्याचार करते थे।
यानी सेमलिया और रावड़दा के जो सामंत थे वो किसानों पर बहुत ज़्यादा क्या किया करते थे, अत्याचार किया करते थे, शोषण किया करते थे। इनसे यहाँ के किसान परेशान थे। 1921 में चांदखेड़ी गांव, 22 में मंडावरी गांव के किसानों पर यहाँ पर क्या करवाया गया, लाठीचार्ज करवाया गया। और जो बेंगू का जो सामंत था या ठाकुर, बेंगू का सामंत कह दीजिए, ठाकुर कह दीजिए, जागीरदार कह दीजिए, नाम था अनूप सिंह। अनूप सिंह ये थोड़ा उदार व्यक्ति था। क्या था? उदार व्यक्ति। ये किसानों की समस्याओं के बारे में इसको कुछ हद तक जानकारी थी कि किसान वाकई में शोषित हैं, तो इसने किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किसानों के साथ में क्या कर लिया, समझौता कर लिया। अनूप सिंह ने किसानों के साथ में क्या कर लिया, समझौता कर लिया। जून 1922 में किसानों के साथ क्या कर लिया, समझौता। अनूप सिंह जी ने बेंगू रियासत के जो ठाकुर थे, बेंगू के जो सामंत या ठाकुर थे अनूप सिंह जी, उन्होंने किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किसानों के साथ में क्या कर लिया, समझौता कर लिया। ये कब की बात है? जून 1922 की बात है। और इस समझौते में प्रमुख भूमिका रही, मध्यस्थता का काम किया विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक की प्रमुख भूमिका रही, यानी विजय सिंह पथिक जी की मध्यस्थता से, इनकी भागीदारी से जून 1922 में किसानों के साथ में समझौता कर लिया अनूप सिंह जी ने। लेकिन इस समझौते को मेवाड़ रियासत ने मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। रियासत ने इस समझौते को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, या इसको स्वीकार नहीं किया। और मेवाड़ रियासत के जो राजस्व अधिकारी थे ट्रेंच, उन्होंने तो इस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी थी। तो या कह सकते हैं मेवाड़ रियासत ने इसको किस समझौते की, बोल्शेविक समझौते की क्या दी, संज्ञा दी। बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसानों के साथ में बेंगू के जो ठाकुर थे, सामंत थे, अनूप सिंह जी ने जो समझौता किया, पारसोली नामक जगह पर ये समझौता हुआ था जून 1922 में विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता से। तो यहाँ समझौता हुआ और समझौते के अंतर्गत कुछ रियायतें देने की बात कही गई थी, लेकिन रियासत ने इस समझौते को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया मानने से, और इसको बोल्शेविक समझौते की क्या दी, संज्ञा दी। जब ये समझौता कर लिया तो अनूप सिंह जी को फिर उदयपुर में नजरबंद कर दिया गया। उदयपुर में क्या कर दिया गया, नजरबंद। अनूप सिंह जी को कहाँ पर, यानी यहाँ ठाकुर जो बेंगू के ठाकुर थे अनूप सिंह जी, उनको उदयपुर में जेल में डाल दिया और उनको क्या कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। और उसके बाद में बेंगू का प्रशासक या कह सकते हैं मुंसरिम किसको बनाया, तो लाला अमृतलाल को बेंगू का क्या बना दिया, प्रशासक बना दिया रियासत ने। यहाँ बेंगू के जो ठाकुर थे उनको जेल में डाल दिया, नया प्रशासक बना दिया लाला अमृतलाल को। और जो लाला अमृतलाल थे वो दमन और भ्रष्टाचार के लिए प्रसिद्ध थे। दमन और किसके लिए, भ्रष्टाचार के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। यानी काफ़ी ज़्यादा ये दमन के लिए, किसानों का दमन करने के लिए और भ्रष्टाचार के लिए इनको प्रसिद्ध माना जाता था। और लगान वसूल करने में ये बड़ी निर्दयता के साथ में किसानों के साथ अत्याचार किया करते थे। तो इन्होंने क्रूरता के साथ क्या कर दिया, लगान वसूल करना शुरू कर दिया, लगान वसूलना शुरू किया। किन्होंने, लाला अमृतलाल ने। और इसके लिए इन्होंने लगान वसूलने के लिए सेना का भी प्रयोग किया। तो इस प्रकार से अत्याचार और ज़्यादा रियासत के बेंगू के ठिकानों के ऊपर, बेंगू के किसानों के ऊपर बढ़ा दिए गए। तो लाला अमृतलाल के बारे में ये बातें ध्यान में रखनी है। प्रशासक बने थे जब अनूप सिंह जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, उदयपुर, और नज़रबंद करके रखा गया था। उसके बाद में किसानों की समस्याओं के लिए फिर समाधान करने के लिए मेवाड़ रियासत ने
मेवाड़ रियासत ने ट्रेंच को कहाँ भेजा? बेंगू भेजा। बेंगू भेजा कि आप किसानों की समस्याओं को सुलझाएं। तो मेवाड़ रियासत ने ट्रेंच को कहाँ भेज दिया? बेंगू भेज दिया। और ट्रेंच गए 13 जून 1923 को कहाँ गए? बेंगू। 13 जून 1923 को बेंगू चले गए ट्रेंच, और किसानों को बातचीत करने के लिए कहाँ बुलाया? बेंगू बुलाया कि आप आएँ, आपके साथ में आपकी जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखकर आपको रियायत दी जाएगी। इस समय किसानों ने अपने जो आंदोलन का केंद्र था, किसानों के आंदोलन का केंद्र था रायता गांव। आंदोलन का केंद्र कौन सा गांव था? रायता गांव। यानी रायता गांव में किसान इस समय आंदोलन में व्यस्त थे, आंदोलन को केंद्रित कर रखा था। तो जब ट्रेंच कहाँ पहुंचे? बेंगू पहुंचे 13 जून 1923 को, तो इन्होंने किसानों को बुलाया कि आप कहाँ आए? बेंगू आए, बातचीत करें। लेकिन किसान इस समय कहाँ पर थे? रायता गांव में। किसानों ने इसका क्या किया? बहिष्कार किया। किसानों ने बहिष्कार किया कि हम बेंगू नहीं आएंगे, बहिष्कार किया। और इसका जो ट्रेंच है इनका क्या किया? विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ। उसके बाद में आगे जाकर 13 जुलाई 1923 को 13 जुलाई 1923 को एक गांव है बेंगू रियासत के अंतर्गत गोविंदपुरा गांव। गोविंदपुरा गांव में किसानों की एक बड़ी सभा हो रही थी। किसानों का क्या हो रहा था? एक सम्मेलन हो रहा था। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में किसानों का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित हो रहा था, और उस सम्मेलन पर ट्रेंच ने लाठीचार्ज करवा दिया। ट्रेंच द्वारा क्या करवा दिया गया? लाठीचार्ज, यानी लाठियां बरसाई गई। और इस लाठीचार्ज में रूपाजी और करपाजी धाकड़ क्या हो गए? शहीद हो गए। ट्रेंच द्वारा इस लाठीचार्ज में 2 व्यक्ति थे, रूपाजी और करपाजी धाकड़, दोनों के दोनों व्यक्ति क्या हो गए? शहीद हो गए। तो ये इनके बारे में ध्यान रखेंगे, किस रियासत से जुड़ा हुआ है ये जो मामला है, ये अत्याचार है वो बेंगू किसान आंदोलन से, कि गोविंदपुरा गांव में किसानों का एक बड़ा सम्मेलन हो रहा था 13 जुलाई 1923 को। इसमें जो ट्रेंच थे उनके द्वारा, मिस्टर ट्रेंच के द्वारा लाठीचार्ज किया गया इस सम्मेलन में किसानों के ऊपर, और इसमें रूपाजी और जो करपाजी धाकड़ हैं वो क्या हो गए? शहीद हो गए थे। और इस घटनाक्रम की जो जानकारी है वो प्रताप राजस्थान केसरी और इसके अलावा नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान और उसके बाद में तरुण राजस्थान आदि जो समाचार पत्र थे, इन्होंने प्रमुखता से इस घटनाक्रम की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से किसानों की आवाज़ों को उठाया। तो प्रताप राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों ने इस घटना को क्या किया? प्रकाशित किया। और तरुण राजस्थान ने तो यहाँ तक कि ये भी लिखा कि मेवाड़ का जो महाराणा है फतेह सिंह जी को लिखा, फतेह सिंह जी के बारे में लिखा, फतेह सिंह जी को शासन पुनः प्राप्त कर लेना चाहिए। शासन पुनः क्या कर लेना चाहिए? प्राप्त कर लेना चाहिए। ये भी तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने लिखा कि फतेह सिंह जी किसानों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए फतेह सिंह जी को मेवाड़ के शासन का अधिकार पुनः प्राप्त कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार से इन 4 समाचार पत्रों के बारे में ध्यान में रखना है कि प्रताप राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्रों ने बेंगू किसान आंदोलन की समस्याओं को उजागर किया, प्रकाशित किया। ये जो 4 समाचार पत्र हैं, आगे इनके बाद में जो
हम किसान आंदोलन पढ़ेंगे, बूंदी किसान आंदोलन। तो बूंदी किसान आंदोलन में जो आंदोलनकारियों का जो दमन उत्पीड़न हुआ, उस बात को भी प्रमुख रूप से प्रकाशित करने का काम किया था इन चारों समाचार पत्रों ने। तो वहाँ पर भी उसके इन समाचार पत्रों के बारे में ध्यान में रखना है। बेंगू में तो है ही, इसके अलावा बूंदी किसान आंदोलन से भी ये चारों समाचार पत्र जुड़े हुए हैं। तो तरुण राजस्थान ने कहा कि फतेह सिंह जी को मेवाड़ के शासन के अधिकार पुनः प्राप्त कर लेने चाहिए। तो फिर फतेह सिंह जी ने जो मेवाड़ का दीवान था, मेवाड़ के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी, क्या नाम था, प्रभाष चंद्र चटर्जी, इनकी ड्यूटी बंद कर दी थी। इनकी ड्यूटी क्या कर दी, बंद कर दी कि आप यहां पर प्रवेश नहीं कर सकते। मेवाड़ के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी की ड्यूटी बंद कर दी थी कि इन्होंने, फतेह सिंह जी ने, कि आपको यहां पर आने की आवश्यकता नहीं है। और उसके पश्चात ठिकाने ने रामनारायण चौधरी को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया। रामनारायण चौधरी का गिरफ्तारी वारंट जारी किया, गिरफ्तारी वारंट जारी किया, क्योंकि ये नेतृत्व कर रहे थे। तो ठिकाने ने रामनारायण चौधरी का गिरफ्तारी वारंट क्या कर दिया, जारी कर दिया कि किसी भी प्रकार से रामनारायण चौधरी को क्या किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। तो उसके पश्चात विजय सिंह पथिक बेंगू गए। विजय सिंह पथिक ने इसका क्या किया, किसानों से मिले और बेंगू किसान आंदोलन का क्या किया, कुछ समय के लिए नेतृत्व के लिए। लेकिन जब रियासत को इस बात की सूचना मिली कि विजय सिंह पथिक बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो विजय सिंह पथिक को भी क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ये बात है 10 सितंबर 1923, 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिया गया और इनको 5 वर्ष की सजा हुई, 5 वर्ष की क्या हुई, सजा हुई। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रामनारायण चौधरी के ऊपर जब गिरफ्तारी वारंट रियासत के द्वारा जारी किया गया, तो विजय सिंह पथिक बेंगू गए, किसानों से मिले, किसानों की समस्याओं को जाना और कुछ समय के लिए बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इस बात की सूचना जब अंग्रेजों, ये रियासत को पता चली, तो उन्होंने विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया 10 सितंबर 1923 को और इनको 5 वर्ष की क्या हुई, सजा हुई। और उसके पश्चात आंदोलन धीरे धीरे क्या हो गया, कमजोर पड़ गया। आंदोलन धीरे धीरे क्या पड़ा, कमजोर पड़ा। और फिर कालांतर में 1925 में राजस्थान, ये ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य क्या हो गया, समझौता हो गया। 1925 में ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य क्या हो गया, समझौता हो गया। इस समझौते में प्रमुख भागीदारी रही राजस्थान सेवा संघ की, राजस्थान सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ के प्रयासों से 1925 में बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और किसानों और रियासत के मध्य क्या हो गया, समझौता हो गया। और इस समझौते के अंतर्गत 53 में से 34 जो कर थे वो क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। और बेगार भी क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई, बेगार भी क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। और इस प्रकार से आंदोलन क्या हो गया, धीरे धीरे समाप्त हो गया, आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये था आपका बेंगू किसान आंदोलन। मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार मैं 2 मिनट में ही इसको पुनः रिपीट करता हूँ, एक कहानी के रूप में है। आप इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे इसको, तो किसी प्रकार का कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं होगा। हम बात कर रहे थे बेंगू किसान आंदोलन की। तो बेंगू किसान आंदोलन, मेवाड़, बेंगू कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। मेवाड़ का जो इलाका है चित्तौड़गढ़, वहाँ पड़ता है बेंगू। मेवाड़ के 16 प्रथम श्रेणी ठिकानों में ये भी एक प्रमुख ठिकाना था।
यहाँ जो मेवाड़ के 16 ठिकाने थे उसमें 4 ठिकाने कुंवर चुंडा को दिए गए थे, बेंगू, आमेट, सलुम्बर और देवगढ़। यहाँ पर इनके वंशजों ने शासन किया और इनके वंशज कहलाए चुंडावत। बेंगू किसान आंदोलन था वो बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित था, प्रभावित था, यानी इसका प्रभाव पड़ा इस आंदोलन पर भी। यहाँ धाकड़ जाति के किसान हुआ करते थे। बेंगू किसान आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे कि यहाँ के लोग बेगार से सर्वाधिक प्रभावित थे, लाटा कुंता से लगान की दर अधिक थी, भू राजस्व ज्यादा था, 25 प्रकार के लाग बाग सहित 53 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। तो 1921 में मैनाल के भैरूकुंड से बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत होती है, लेकिन शुरुआत में इनके पास में कोई नेतृत्व नहीं था। विजय सिंह पथिक से इन्होंने सोचा, किसानों ने सोचा कि विजय सिंह पथिक से मिलकर राजस्थान सेवा संघ का सहयोग प्राप्त किया जाए। तो फिर पथिक जी से मिले किसान और पथिक जी ने राजस्थान सेवा संघ के 2 कर्मठ सदस्य थे, रामनारायण चौधरी और सत्यभक्त को बेंगू भेजा और बेंगू की समस्याओं को पहचाना। तो उसके पश्चात पथिक के कहने पर रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। मेवाड़ के दीवान दामोदर लाल जी से मिले, कौन? रामनारायण चौधरी। किसानों की समस्याएं बताई, तो किसानों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया, लेकिन इन्होंने समय पर किसी भी प्रकार का कोई जो आश्वासन था उसके ऊपर विचार नहीं किया। उसके बाद में रामनारायण चौधरी ने किसानों को कहा कि आप लगान नहीं दें, बेगार नहीं करें, लाटा कुंता जैसी व्यवस्था जो रियासत आपके साथ में करती है तो ये भी देना बंद करें, सरकारी न्यायालय हैं उनका बहिष्कार करें, अपने स्तर पर किसान सभी एकजुट होकर क्या बनाएं, किसान पंचायतों का गठन करें और आपसी मामलों को सुलझाएं। और इसी समय ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी से शासन के अधिकार ले लिए और भोपाल सिंह जी को सौंप दिए और आंदोलन को कुचलने का क्या दिया? आदेश दिया। 1921 में चांदखेड़ी गांव, 1922 में मंडावरी गांव के किसानों पर लाठीचार्ज किया। सेमलिया और रावड़दा के सामंत भी किसानों पर बहुत ज़्यादा क्या किया करते थे? अत्याचार किया करते थे। लेकिन बेंगू का ठाकुर जो अनूप सिंह था वो उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इन्होंने किसानों के साथ में समझौता कर लिया। विजय सिंह पथिक की भूमिका रही। जून 1922 में समझौता हुआ पारसोली नामक स्थान पर, इसको रियासत ने मानने से इनकार कर दिया और बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दे दी। अनूप सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया, उदयपुर जेल में डाल दिया और नजरबंद कर दिया। बेंगू का प्रशासक मुंशी जो अधिकार था प्रशासन का वो दे दिया लाला अमृतलाल को, जो भ्रष्टाचार और दमन के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। और क्रूरता के साथ में इन्होंने लगान वसूलना शुरू कर दिया, जिसमें इन्होंने सेना का भी प्रयोग किया। उसके बाद में किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही थी, तो यहाँ पर रियासत ने ट्रेंच को कहाँ भेजा? बेंगू भेजा कि किसानों की समस्याओं को आप पहचानें, उनका समाधान करें। तो मेवाड़ रियासत ने जब ट्रेंच को बेंगू भेजा तो ये 13 जून 1923 को बेंगू गए, किसानों को बेंगू बुलाया, लेकिन किसानों ने इस समय आंदोलन का केंद्र बना रखा था रायता गांव को। किसान नहीं आए, किसानों ने इसका क्या किया? बहिष्कार किया, विरोध किया। और उसके बाद में 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में किसानों का एक बड़ा सम्मेलन हो रहा था, बड़ी बैठक हो रही थी। उसमें ट्रेंच के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। रूपाजी और करपाजी धाकड़ क्या हो गए? शहीद हो गए। ठीक है, रूपाजी करपाजी इन दोनों के बारे में ये भी ध्यान रखना है। वर्तमान में जो बेंगू कॉलेज है, बेंगू कॉलेज का जो नाम है, बेंगू कॉलेज का नाम इनके नाम पर ही है। बेंगू कॉलेज का नाम रूपाजी और करपाजी के नाम पर ही है, ये भी ध्यान रखना है। जो प्रताप समाचार पत्र है, राजस्थान केसरी है, नवीन राजस्थान है, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों ने बेंगू किसान आंदोलन की जो घटना है, यहाँ जो लाठीचार्ज हुआ, इसका प्रकाशन किया। और इन समाचार पत्रों ने बूंदी किसान आंदोलन के जो किसानों थे उनके उत्पीड़न और दमन के बारे में भी लिखा था, तो ये भी ध्यान रखना है। फतेह सिंह जी को शासन पुनः प्राप्त करने के लिए भी कहा। तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र में एक घटना छपी कि आपको मेवाड़ का शासन पुनः प्राप्त कर लेना चाहिए। तो फतेह सिंह जी ने मेवाड़ के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी की ड्योढ़ी बंद कर दी थी कि आपको यहाँ पर प्रवेश नहीं मिलेगा। रियासत ने रामनारायण चौधरी का गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया, तो विजय सिंह पथिक बेंगू गए, किसानों का नेतृत्व किया, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। 10 सितंबर 1923 को 5 वर्ष की सजा हुई। इस प्रकार आंदोलन क्या पड़ गया? कमजोर पड़ गया। 1925 में ठाकुर अनूप सिंह और किसानों के मध्य समझौता हुआ, जिसमें राजस्थान सेवा संघ की प्रमुख भागीदारी रही। 53 में से 34 करों को समाप्त कर दिया गया, बेगार भी समाप्त कर दी गई और आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके अलावा मेवाड़ की जागीरी क्षेत्र में आंदोलन हुआ था। इसके अलावा आप देखेंगे मेवाड़ में
जागीरी क्षेत्र में आपने दो आंदोलन पढ़ लिए हैं, एक तो जागीरी क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र हुआ करता था खालसा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? खालसा क्षेत्र। खालसा क्षेत्र। तो जागीरी क्षेत्र में एक तो आपने पढ़ा बिजोलिया और दूसरा है बेंगू। बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन। खालसा क्षेत्र में 1921 में जाट किसानों ने, मेवाड़ की जाट किसानों ने, गोकुल जी जाट वगैरह प्रमुख जो नेता माने जाते हैं, उनकी भूमिका देखने को मिलती है यहाँ। 1921 में जाट किसानों ने क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया, आंदोलन कर दिया। और 1921 में कहाँ एकत्रित हुए किसान? उदयपुर। यानी इन्होंने उदयपुर से इस आंदोलन को शुरू कर दिया। मेवाड़ के खालसा क्षेत्र में आंदोलन शुरू हुआ 1921 में। मेवाड़ के जाट किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। उदयपुर में किसान एकत्रित हुए और इन्होंने अपनी मांगे रखी। इन्होंने मांगे रखी कि लगान कम किया जाए, लगान में कमी की जाए, लाग बाग में कमी की जाए, लाग बाग में क्या की जाए? कमी की जाए। और इसके अलावा बेगार क्या की जाए? समाप्त की जाए। बेगार को भी क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। इस प्रकार का इन्होंने मांगे रखी और उसके पश्चात किसानों ने यह तय किया कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी अपनी भूमि पर फसल का उत्पादन नहीं करेंगे, फसल नहीं बोएंगे, यानी भूमि को पड़त रखेंगे। भूमि को क्या रखेंगे? पड़त रखेंगे। मांगे नहीं मानने पर इन्होंने भूमि को पड़त रखने का निश्चय किया। इस प्रकार की बातें हुई और तय किया यहाँ पर कि जातीय पंचायतों का गठन किया जाएगा। जातीय पंचायतों का गठन कर उनके माध्यम से आंदोलन चलाया जाए। जातीय पंचायतों का गठन कर क्या किया जाए? उनके माध्यम से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। ये यहाँ पर किसानों ने क्या कर लिया? तय कर लिया। और उसके पश्चात ये अप्रैल 1921 की बात है। कब की बात है? अप्रैल 1921 में यहाँ पर किसान एकत्रित हुए और जाट किसान। और उसके बाद में दिसंबर 1921 में उदयपुर में एक स्थान और पड़ता है पोडोली, यहाँ पर पुनः एकत्रित हुए और पोडोली में किसानों ने आंदोलन किया। 1921 में पोडोली में किसान एकत्रित हुए और इसमें जातीय पंचायतों के सदस्यों ने भाग लिया। इसके सदस्य भी भाग लेते हैं, सदस्यों ने भाग लिया। इसके अलावा राजस्थान सेवा संघ ने भी भाग लिया, राजपूताना मध्य भारत सभा ने भी भाग लिया, राजपूताना मध्य भारत सभा इसने भी भाग लिया। राजपूताना मध्य भारत सभा ये भी भाग लेती है और इसके जो मंत्री थे कन्हैयालाल कलंत्री, कन्हैयालाल कलंत्री, इन्होंने भी भाग लिया। तो ये भी ध्यान रखेंगे, पोडोली में जो किसानों की सभा हुई उसमें जातीय पंचायतों के सदस्यों ने भाग लिया, राजस्थान सेवा संघ ने के कुछ सदस्यों ने भाग लिया, राजपूताना मध्य भारत सभा के जो मंत्री थे कन्हैयालाल कलंत्री जोधपुर के थे, इन्होंने भी भाग लिया। और यहाँ पर तय किया कि क्या तय किया इन सदस्यों ने? यहाँ जो सभा हुई किसानों की उसमें यह तय किया कि इस आंदोलन को बिजोलिया किसान आंदोलन की तरह ही आगे बढ़ाया जाए, बिजोलिया किसान आंदोलन की तरह आगे बढ़ाया जाए। ये यहाँ पर किसानों ने निश्चय कर लिया। और उसके बाद में मई 1922 में मातरकुंडिया में और अधिवेशन हुआ। मई 1922 में कहाँ पर? मातरकुंडिया, जो रासमी तहसील चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, यहाँ पर किसानों का क्या हुआ? अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन में फिर किसानों ने तय किया कि लगान में कमी किस प्रकार से की जाए, लगान में कमी किस प्रकार से की जाए, और जो अफीम की खेती है, अफीम की खेती, उसका जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति किस प्रकार से की जाए। तो यहाँ पर इस अधिवेशन में किसानों ने ये तय कर लिया और उसके बाद में आंदोलन धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त हो गया। आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गए। ये भी इसके बारे में ध्यान में रखना है और कोई विशेष बात नहीं है। एक बार मेवाड़ के
जागीरी क्षेत्र के 2 आंदोलन हम पढ़ चुके हैं। खालसा क्षेत्र में अप्रैल 1921 में जाट किसानों ने आंदोलन कर दिया। उदयपुर में किसान एकत्रित हुए, इन्होंने अपनी मांगे रखी कि लगान में किस प्रकार से लगान में कमी की जाए, लाग बाग में कमी करें, बेगार को समाप्त करें, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम कृषि कार्य नहीं करेंगे, भूमि को पड़त रखेंगे। फिर यहाँ किसानों ने तय किया कि जातीय पंचायतों का गठन किया जाएगा, उनके माध्यम से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। दिसंबर 1921 में उदयपुर के पोडोली नामक स्थान पर किसानों की पुनः सभा हुई, पुनः बैठक हुई। इसमें जातीय पंचायतों के सदस्यों ने भाग लिया। राजस्थान सेवा संघ के प्रतिनिधि शामिल हुए। राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और इसमें कन्हैयालाल कलंत्री जो राजपूताना मध्य भारत सभा के मंत्री थे, इन्होंने भाग लिया और इन्होंने तय किया कि किसान जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उसकी तरह ही इस आंदोलन को भी आगे बढ़ाया जाएगा। मई 1922 में मातरकुंडिया में किसानों का अधिवेशन होता है, उसमें फिर तय किया गया कि लगान में कमी किस प्रकार से की जाएगी, अफीम की खेती को जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति किस प्रकार से की जाए, और उसके बाद में आंदोलन धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये था आपका बेंगू किसान आंदोलन और मेवाड़ का खालसा क्षेत्र का आंदोलन। उसके बाद में अगर आगे हम बात करें तो एक आंदोलन और पढ़ लेते हैं, बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन बूंदी किसान आंदोलन ये मुख्य रूप से, विशेष बात है, ये मुख्यतः राज्य प्रशासन के खिलाफ था। मुख्यतः किसके खिलाफ था? राज्य प्रशासन के विरुद्ध था। राज्य प्रशासन यहाँ पर भाई दम कहने का मतलब दमन, भ्रष्टाचार, रिश्वत में काफी ज्यादा लिप्त था। तो ये ध्यान रखेंगे। ऊपर वाले तो थे जागीरी क्षेत्र में जागीरदारों के खिलाफ और ये राज्य प्रशासन के खिलाफ था। कौन सा आंदोलन? बूंदी किसान आंदोलन। और बूंदी किसान आंदोलन ये कहाँ से शुरू हुआ? तो बूंदी के बरड़ क्षेत्र से, बरड़ क्षेत्र से इसकी आंदोलन की क्या होती है? शुरुआत। गुज्जर किसानों द्वारा आंदोलन की क्या हुई? शुरुआत हुई। बरड़ क्षेत्र से आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है और किसके द्वारा? गुज्जर किसानों के द्वारा। ऊपर हम 2 किसान आंदोलन पढ़ चुके हैं, पहले बिजोलिया, उसके बाद में बेंगू, वहां पर धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा, और यहाँ गुज्जर जाति के किसानों के द्वारा आंदोलन की क्या हुई? शुरुआत हुई। बूंदी के बरड़ क्षेत्र से। बरड़ क्षेत्र कौन सा है भाई? बूंदी का जो दुर्गम पहाड़ी या कह सकते हैं जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय जो क्षेत्र है बूंदी का, वो बरड़ क्षेत्र कहलाता है। या बरड़ क्षेत्र के बारे में आप ध्यान रखें, बूंदी का वह इलाका जो बूंदी और बिजोलिया के बीच में पड़ता है, बिजोलिया के मध्य पड़ता है, जो पथरीला और उबड़ खाबड़ क्षेत्र है। वो किस नाम से जाना जाता है? बरड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो बूंदी किसान आंदोलन की शुरुआत बूंदी के बरड़ क्षेत्र से हुई, गुज्जर जाति के किसानों के द्वारा हुई। बूंदी का बरड़ क्षेत्र जो दुर्गम पहाड़ी या जनजातीय क्षेत्र के रूप में है, या बूंदी और बिजोलिया के मध्य जो पथरीला उबड़ खाबड़ जो स्थान है, उसको हम बरड़ क्षेत्र के नाम से जान सकते हैं। बूंदी जो किसान आंदोलन है वो मुख्य रूप से राज्य प्रशासन के खिलाफ आंदोलन माना जाता है। बूंदी किसान आंदोलन क्यों शुरू हुआ, इसके क्या कारण थे? तो कारण प्रमुख रूप से बेगार प्रथा से प्रभावित थे यहाँ के किसान। इसके अलावा 25 प्रकार की लाग बाग थी, 25 प्रकार की लाग बाग, इससे भी यहाँ के किसान प्रभावित थे। भू राजस्व अधिक था, भू राजस्व अधिक था। इसके अलावा यहाँ के किसानों से प्रथम विश्व युद्ध के नाम पर युद्ध कर लिया जा रहा था, इसके अलावा जो प्रमुख कारण है वो रिश्वत और भ्रष्टाचार से यहाँ के किसान क्या थे? काफी ज्यादा प्रभावित थे। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं
बूंदी किसान आंदोलन के कि बेगार प्रथा से प्रभावित यहाँ के किसान, 25 प्रकार के किसानों से लाग बाग ली जा रही थी, भू राजस्व की दर अधिक थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध के नाम पर युद्ध कर लिया जा रहा था, यहाँ के जो किसान थे रिश्वत और भ्रष्टाचार से काफी ज्यादा क्या थे, परेशान थे। उसके पश्चात इन किसानों ने क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। और उसके बाद में किसान किससे मिले, आंदोलन तो कर दिया लेकिन कोई नेतृत्व यहाँ पर नहीं मिला, तो किसान फिर साधु सीताराम दास से मिले। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेता था साधु सीताराम दास। बिजोलिया में जो पुस्तकालय है उसमें नौकरी क्या करते थे, इनको नौकरी से निकाल दिया गया था। तो किसान साधु सीताराम दास जी से मिले। ये बात है कब की, अगस्त 1920 की। अगस्त 1920 में साधु सीताराम दास से जब किसान मिलते हैं तो साधु सीताराम दास ने किसानों को कहा कि आपको किसान पंचायतों का गठन करना चाहिए। तो किसानों ने इनको ही कहा कि आप ही किसान पंचायतों का गठन करें। तो साधु सीताराम दास ने अगस्त 1920 में डाबी किसान पंचायत का क्या कर दिया, गठन कर दिया। डाबी किसान पंचायत का क्या किया, गठन कर दिया अगस्त 1920 में। और इसका अध्यक्ष बना दिया गया हरला भड़क को। हरला भड़क इसको इसका क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। तो ये भी ध्यान रखना है कि किसान अपनी समस्याओं को लेकर साधु सीताराम दास जी से मिले। अगस्त 1920 में साधु सीताराम दास ने किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए डाबी किसान पंचायत का गठन कर दिया। इसका अध्यक्ष बना दिया गया हरला भड़क को। और इस प्रकार की किसान पंचायतें और गठित की गई। कहाँ कहाँ पर, डाबी में तो गठित हो ही गई, डाबी 4 जगह पर हुई थी, डाबी, बरड़, बरुंदन और इसके अलावा एक और था गरदड़ा। इन 4 क्षेत्रों में किसान पंचायतों का क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया। किसान पंचायतों का गठन किया गया। 4 स्थान हो गए, डाबी, बरड़, बरुंदन और गरदड़ा क्षेत्र में किसान पंचायतों का क्या किया गया, गठन किया गया। उसके बाद में आंदोलन की प्रगति आगे किस प्रकार से होती है। अप्रैल 1922 में इस आंदोलन का नेतृत्व किया फिर किसने, पंडित नैनूराम शर्मा ने। राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ सदस्य, क्या नाम था, पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा ने अप्रैल 1922 में बूंदी किसान आंदोलन का क्या किया, नेतृत्व किया, जो राजस्थान सेवा संघ के कर्मठ सदस्य के तौर पर जाने जाते हैं। और इन्होंने जब आंदोलन का नेतृत्व किया तो इन्होंने कुछ कार्यक्रम रखे, आंदोलन की क्या रखे, कुछ कार्यक्रम तय किए कि इस प्रकार से आंदोलन किया जाएगा। क्या क्या कार्यक्रम तय किए, तो इन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाएं और खादी को बढ़ावा दें, यानी खादी का इन्होंने प्रचार प्रसार किया, स्वदेशी की तरफ इन्होंने जोर दिया। ये इस आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम रहा कि खादी को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा विदेशी वस्तु है उसका बहिष्कार किया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए। और विदेशी वस्तुओं में जो शराब जैसी विदेशी शराब है इसको आप लोग अपनाना बंद करें कि शराब नहीं पिए आप लोग, शराबबंदी। इसके अलावा इन्होंने आप लोग बेगार नहीं करें, बेगार को क्या करें, समाप्त करें, ये कार्यक्रम इन्होंने तय किया। इसके अलावा इन्होंने और क्या काम किया, तो इन्होंने कहा कि जिन जंगलों में आपका अधिकार हुआ करता है वो जंगलों के कर आप नहीं दें, और राजकीय जो चारागाह है भूमि है, राजकीय चारागाह है भूमि, उसके ऊपर राज्य का कब्जा न हो, भूमि पर राज्य का कब्जा, ये क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। और इसके अलावा एक प्रमुख मांग ये भी थी कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अगर कोई जमीन ली गई है, या ऐसे कह सकते हैं सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए।
ये गतिविधि तो पहले से ही चल रही थी, बूंदी किसान आंदोलन में भी चल रही थी कि सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए और किसान पंचायतों का गठन किया जाए। तो यहाँ पर पंडित नैनूराम शर्मा ने जब इस आंदोलन का नेतृत्व किया तो इन्होंने अपने आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम रखे कि खादी को बढ़ावा दिया जाए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, शराब जैसी चीज़ें हैं उसको बंद किया जाए, बेगार समाप्त हो, लगान देना बंद करें, जंगलात जो कर हैं वो नहीं दें, राजकीय चारागाह भूमि पर राज्य का कब्जा, राज्य का कब्जा, कर्जा शब्द गलत है, राज्य का कब्जा जो सरकार का है वो क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, और सरकारी न्यायालयों का क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए। तो पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम ये तय किए गए। और उसके बाद में आप हम यहाँ देख ही रहे हैं, डाबी किसान पंचायत गठित कर दी, बरड़, बरुंदन, गरदड़ा नामक जो 4 स्थान हैं, यहाँ पर 4 किसान पंचायतों का गठन कर दिया गया। और उसके बाद में आगे आंदोलन चल ही रहा होता है। तो 2 अप्रैल कब की बात है, 2 अप्रैल 1923 को, 2 अप्रैल 1923 को बूंदी के डाबी नामक स्थान पर, बूंदी के डाबी नामक स्थान पर इकराम हुसैन, पुलिस अधिकारी इकराम हुसैन ने क्या कर दी, किसानों की एक सभा चल रही थी। 2 अप्रैल 1923 को बूंदी के डाबी नामक स्थान पर एक किसानों का बड़ा सम्मेलन चल रहा था और इसके ऊपर इकराम हुसैन ने, पुलिस अधीक्षक था इकराम हुसैन, इन्होंने क्या कर दी, गोलीबारी कर दी। इन्होंने क्या की, गोलीबारी कर दी। और इस गोलीबारी में नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। झंडा गीत गाते हुए क्या हो गए, शहीद हो गए। नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। और इनके साथ में एक और थे, देवीलाल गुज्जर, देवीलाल गुज्जर, ये भी क्या हो गए, शहीद हो गए। देवीलाल गुज्जर भी क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नानक जी भील कौन सा गीत गाते हुए, झंडा गीत गाते हुए क्या हो गए, शहीद हो गए थे। उसके बाद में जो हमारे राजस्थान के मेवाड़ रियासत के एक प्रमुख जो बिजोलिया किसान आंदोलन थे उसके प्रमुख नेता हमने पढ़ा था माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की स्मृति में, नानक जी भील की स्मृति में अर्जी नामक शीर्षक से क्या लिखा, गीत लिखा था। अर्जी शीर्षक से क्या लिखा, गीत लिखा, जो कालांतर में आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करता है। तो किसकी स्मृति में अर्जी नामक शीर्षक गीत लिखा माणिक्यलाल वर्मा ने, तो आप बताएंगे नानक जी भील की स्मृति में। और उसके बाद में जो बूंदी के डाबी नामक स्थान पर इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, उसमें गोलीबारी की गई। इस घटना की जांच करने के लिए, इस घटना की जांच करने के लिए राजस्थान सेवा संघ ने, घटना की जांच के लिए राजस्थान सेवा संघ ने अपने 2 सदस्यों को भेजा। राजस्थान सेवा संघ ने अपने 2 सदस्य भेजे, एक तो रामनारायण चौधरी और दूसरे थे सत्यभक्त। सत्यभक्त को भेजा और इनको कहा कि बूंदी में जो किसान आंदोलनों के ऊपर जो डाबी नामक स्थान पर जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जांच करें। उसके पश्चात इनके दबाव, राजस्थान सेवा संघ के दबाव के कारण फिर जो बूंदी रियासत है, बूंदी रियासत, तो बूंदी रियासत ने 3 सदस्यीय आयोग बनाया। 3 सदस्यीय क्या बनाया, आयोग गठित किया। 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। और इसमें 3 सदस्यों में कौन कौन थे, तो एक तो थे पृथ्वी सिंह, एक का नाम था भैरव सिंह और एक का नाम था राम प्रताप। क्या नाम था, राम प्रताप। पृथ्वी सिंह, भैरव सिंह
और राम प्रताप, इनके नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया इसकी जांच के लिए, लेकिन कोई विशेष रियायत नहीं मिली, कोई छूट नहीं मिली, कोई विशेष रियायत नहीं मिली, आयोग के द्वारा भी कोई विशेष छूट इनको नहीं मिली। और उसके बाद में पंडित नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह आंदोलनकारी थे, नारायण सिंह और भंवरलाल जी सुनार, इनको क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। और पंडित नैनूराम शर्मा को तो 4 वर्ष की क्या हुई, सजा हुई, 4 वर्ष की सजा हुई। इस प्रकार से इस आंदोलन का घटनाक्रम आप देख सकते हैं। और फिर 1927 में कालांतर में राजस्थान सेवा संघ के मध्य भी अंतर्विरोध उत्पन्न हो गए। 1927 में राजस्थान सेवा संघ में क्या हो गए, अंतर्विरोध, यानी के सदस्यों में क्या हो गए, अंतर्विरोध हो गए, मतभेद उत्पन्न हो गए और राजस्थान सेवा संघ फिर कमजोर पड़ गया, छिन्न भिन्न हो गया। और 1927 में जब राजस्थान सेवा संघ छिन्न भिन्न हो गया तो यह आंदोलन भी क्या हो गया, धीरे धीरे कमजोर पड़ गया, आंदोलन भी क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया। बूंदी किसान आंदोलन की विशेष बात यह है कि इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था, महिलाओं ने भी भाग लिया, महिलाओं ने भी यहाँ पर क्या लिया, भाग लिया था। बूंदी किसान आंदोलन की विशेष बात यह है कि यहाँ पर इस आंदोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया और राम नारायण चौधरी की जो पत्नी थी अंजना देवी, इन्होंने महिलाओं का क्या किया था, नेतृत्व किया, महिलाओं का नेतृत्व किया। राम नारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी ने महिलाओं का क्या किया, नेतृत्व किया था। तो ये बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद में कालांतर में फिर आगे जाकर 1936 में आंदोलन पुनः शुरू हो गया। 1936 में पुनः आंदोलन क्या हो गया, शुरू हो गया। विजय सिंह पथिक ने बूंदी के राजा को पत्र लिखा कि किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए। 1936 में आंदोलन पुनः शुरू हुआ तो इसके क्या कारण थे, वही मांगे कि लगान नहीं दे। इसके अलावा यहाँ पर पशुओं का जो चराई कर है वो भी नहीं दे। और इसके अलावा राज्य की चारागाह भूमि पर राज्य का कब्जा समाप्त हो। इसके अलावा और बात करें तो पशु गणना करवाएगी, पशु गणना करवाएगी। इसके अलावा यहाँ पर युद्ध कर भी समाप्त नहीं हो रहा था। और इसके अलावा यहाँ पर जो नुक्ता प्रथा है, मृत्यु भोज, उसके ऊपर रोक लगा दी, नुक्ता प्रथा पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। ये सभी कारण रहे। 1936 में पुनः आंदोलन शुरू हो गया। बूंदी के राजा को पत्र लिखा विजय सिंह पथिक ने और 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली नामक स्थान पर किसानों की एक सभा हुई। हिंडोली का एक स्थान मंदिर है, हुंडेश्वर मंदिर, यहाँ पर किसानों की क्या हुई, सभा हुई, किसानों की सभा हुई। और इस किसानों की सभा में 90 गांवों के 500 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। 90 गांवों के 500 किसान प्रतिनिधि शामिल हुए। यह घटनाक्रम भी ध्यान रखेंगे। 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली के हुंडेश्वर मंदिर में किसानों की सभा हुई। 90 गांवों के 500 प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं और इसमें गुर्जरों के साथ में मीणा जाति के किसान भी शामिल हुए। कालांतर में फिर इस आंदोलन की जो किसानों की जो मांगे थी वो मान ली गई थी और 1945 तक फिर आंदोलन क्या हो गया था, समाप्त हो गया। आंदोलन क्या हो गया था, समाप्त हो गया।
तो इस आंदोलन की प्रमुख बातें ये भी है कि इसमें मुख्य रूप से गुर्जर जाति के किसान भाग लेते हैं और यहाँ पर कोई बड़ा योग्य नेतृत्व का अभाव था। राजस्थान सेवा संघ का जितना सहयोग मिलना चाहिए था वो उतना सहयोग नहीं मिला। तो इस प्रकार से बूंदी किसान आंदोलन के बारे में आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। अब अगर आप मेवाड़ के किसान आंदोलन देखेंगे तो मेवाड़ में आपको किसान आंदोलन एक तो बिजोलिया में हुआ और एक बेंगू में किसान आंदोलन हुए, या आप बिजोलिया किसान आंदोलन या बेंगू किसान आंदोलन या बूंदी किसान आंदोलन इनके बीच में अंतर या फर्क महसूस करें तो आप देखेंगे कि बिजोलिया और जो बेंगू किसान आंदोलन है, बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन ये किस प्रकार से बूंदी किसान आंदोलन से अलग थे। बूंदी किसान आंदोलन यानी इनमें और इनमें, इस आंदोलन में और इस आंदोलन में क्या अंतर रहा, क्या असमानता रही। बिजोलिया किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन, इसमें ये किस प्रकार से असमान रहा बूंदी किसान आंदोलन। तो बिजोलिया और बेंगू जो किसान आंदोलन है ये मुख्य रूप से जागीरी क्षेत्रों के आंदोलन थे और ये जो आंदोलन था वो राज्य प्रशासन के खिलाफ था, राज्य प्रशासन के विरुद्ध था। और बात करें तो बिजोलिया और जो बेंगू है यहाँ पर भूमि का जो लगान था वो अधिक था, भूमि लगान अधिक था, लेकिन यहाँ पर इसकी ठीक विपरीत स्थिति ये थी कि ये लोग बेगार से सर्वाधिक प्रभावित थे और इसके अलावा भ्रष्टाचार और रिश्वत और भ्रष्टाचार, इससे सबसे ज़्यादा क्या थे, प्रभावित थे। तो ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ उत्पीड़न ज़्यादा था, उत्पीड़न क्या था, ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर उत्पीड़न क्या था, कम था, उत्पीड़न क्या, कम रहा। इसके अलावा और बात करें तो यहाँ पर योग्य नेतृत्व है, योग्य नेतृत्व मिला, बड़े नेता इनमें शामिल रहे, लेकिन यहाँ योग्य नेतृत्व का अभाव था, योग्य नेतृत्व का क्या रहा, अभाव रहा, कमी रही। और प्रमुख जो बात है बिजोलिया किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन की कि यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ का सक्रिय सहयोग मिला, राजस्थान सेवा संघ का क्या मिला, सक्रिय सहयोग। और ये यहाँ पर सक्रिय सहयोग नहीं मिला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये था बिजोलिया बेंगू किसान आंदोलन की प्रमुख बातें और किस प्रकार से असमान रहा बूंदी किसान आंदोलन। और इन सभी तीनों आंदोलनों की अगर बात करें तो ये तीनों आंदोलन क्या रहे, अहिंसात्मक, क्या रहे, अहिंसात्मक, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार की हिंसक गतिविधि किसानों के द्वारा देखने को नहीं मिली। रियासत ने फिर भी इनके ऊपर अत्याचार किए, लेकिन तीनों किसान आंदोलन किसानों की तरफ से क्या रहे, अहिंसात्मक। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। मेरे ख्याल से कोई विशेष बातें नहीं है, कहानी के रूप में आपको ध्यान में रखना है। एक बार मैं पुनः रिपीट करवा देता हूँ ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन अपने आप दूर हो। बूंदी किसान आंदोलन की बात कर रहे थे हम, और ये मुख्य रूप से राज्य प्रशासन के खिलाफ आंदोलन हुआ। बूंदी के बरड़ क्षेत्र से इस आंदोलन की शुरुआत गुर्जर जाति के किसानों द्वारा हुई। बूंदी का वह क्षेत्र जो दुर्गम पहाड़ी या जनजातीय क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है, बरड़ के नाम से जाना जाता है, या बूंदी और बिजोलिया के मध्य जो पथरीला उबड़ खाबड़ क्षेत्र है वो बरड़ के नाम से जाना जाता है। ये इस किसान आंदोलन के प्रमुख कारण ये थे कि यहाँ बेगार प्रथा से यहाँ के किसान प्रभावित थे। 25 प्रकार के लाग भाग ली जा रही थी, भू राजस्व की दर ज़्यादा थी, युद्ध कर लिया जा रहा था, रिश्वत और भ्रष्टाचार से यहाँ के किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो यहाँ के किसान साधु सीताराम दास से मिलते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं। अगस्त 1920 में डाबी किसान पंचायत का गठन साधु सीताराम दास ने करवा दिया, अध्यक्ष हरला भड़क को बनाया। इसके अलावा डाबी, बरड़, बरुंदन और गरदड़ा जो क्षेत्र थे वहां पर भी किसान पंचायतों का गठन कर दिया। अप्रैल 1922 में आंदोलन का नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा
अपने हाथ में लिया गया। इसके कार्यक्रम रहे खादी को बढ़ावा देना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, शराब को बंद किया जाए, बेगार समाप्त की जाए, जंगलात कर नहीं दें। किसानों की तरफ से आग्रह किया इन्होंने, राज्य के चारागाह भूमि पर राज्य का कब्जा समाप्त हो, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार किया जाए। और फिर 2 अप्रैल 1923 को बूंदी के डाबी नामक स्थान पर किसानों का एक सम्मेलन हो रहा था, उसमें इकराम हुसैन ने गोलीबारी कर दी। नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए, साथ में देवीलाल गुर्जर भी शहीद हो गए। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की स्मृति में अर्जी शीर्षक से गीत लिखा, जो आंदोलनकारियों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन गया। इस घटना की जांच के लिए राजस्थान सेवा संघ ने रामनारायण चौधरी और सत्यभक्त को भेजा। इनके दबाव से बूंदी रियासत ने 3 सदस्यीय आयोग बनाया, पृथ्वी सिंह, भैरव सिंह और राम प्रताप के नेतृत्व में। लेकिन इस आयोग ने भी किसानों को कोई विशेष रियायत नहीं दी। और फिर पंडित नेहरूराम शर्मा, नारायण सिंह और भंवरलाल जी सोनार को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। पंडित नेहरूराम शर्मा को 4 वर्ष की सजा हुई। 1927 में राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों में जब मतभेद हुआ तो उसके पश्चात यह आंदोलन भी धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में प्रमुखता से भाग लिया। महिलाओं का नेतृत्व अंजना देवी ने किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। 1936 में आंदोलन पुनः शुरू हो गया। वही कारण, लगान नहीं दे, चराई कर नहीं, चारागाह भूमि पर राज्य का कर्जा समाप्त हो, पशुगणना करवाई, तो इसके कारण भी किसान नाराज थे, युद्ध कर लिया जा रहा था, किसानों की नुक्ता प्रथा पर रोक लगा दी। तो इस कारण से 1936 में आंदोलन पुनः क्या हो गया, शुरू हो गया। बूंदी के राजा को विजय सिंह पथिक ने पत्र भी लिखा कि किसानों की समस्याएं समाप्त की जाए। इनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही मैंने आपको ये पत्र लिखा है। 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली के हुंडेश्वर मंदिर में किसानों की एक बड़ी सभा हुई। 90 गाँव के 500 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। गुर्जरों के साथ में मीणा जाति के किसान भी शामिल हुए। और कालांतर में इनकी जब मांगे मान ली गई थी तो 1945 में आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया था। इस आंदोलन में मुख्य रूप से ये बातें बताई जाती है कि बिजोलिया और जो बेंगू किसान आंदोलन है उसकी अपेक्षा यह आंदोलन व्यापक रूप धारण नहीं कर पाया। इसका प्रमुख कारण ये था कि इसमें गुर्जर जाति के किसान शामिल होते हैं, कोई योग्य बड़ा नेतृत्व नहीं मिला बूंदी किसान आंदोलन को, और राजस्थान सेवा संघ का सक्रिय सहयोग भी नहीं मिला था। अब हम बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन में अंतर में जो है असमानता, किस प्रकार से तीनों के बीच में असमानता रही, तो 2 एक तरफ है, एक तरफ है। बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन ये जागीरी क्षेत्रों का आंदोलन था, ये राज्य प्रशासन के खिलाफ आंदोलन था। ये भूमि लगान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, यहाँ पर बेगार, रिश्वत और भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ पर उत्पीड़न ज़्यादा था, वहाँ पर कम था। योग्य नेतृत्व यहाँ पर मिला, यहाँ योग्य नेतृत्व की कमी देखने को मिली। और राजस्थान सेवा संघ का भरपूर सहयोग मिला बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन में, जबकि यहाँ पर राजस्थान सेवा संघ का सक्रिय सहयोग नहीं मिला। लेकिन तीनों किसान आंदोलन की सबसे प्रमुख बात यह रही कि ये तीनों के तीनों क्या रहे, अहिंसात्मक रहे थे। तो दोस्तों, अभी की क्लास के लिए हम अपने दृष्टिकोण को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।